हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर कोर्स का वीडियो नंबर 7 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल एरे के बारे में। ओके, लास्ट वाली वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी डिलीशन ऑपरेशन के बारे में। कि डिलीशन आप 3 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं डिलीशन के ऊपर। फर्स्ट वन आपका बिगिनिंग पोजीशन से डिलीशन, सेकेंड वन आपका गिवन पोजीशन से डिलीशन, थर्ड वन आपका लास्ट पोजीशन से डिलीशन। वो सब हमने कवर कर लिया था। हमारे 2 ऑपरेशन अभी और बाकी है। फर्स्ट वन इज सर्चिंग और दूसरा आपका सॉर्टिंग। इन दोनों ऑपरेशंस को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 3D एरे के बारे में। सो चलिए समझते हैं 3D एरे क्या होती है। 3D एरे जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। अभी आप इतना याद रखो, सिंपल सी बात है। 3D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। ठीक है, यदि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जहाँ पर आपको 3D एरे का यूज़ आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपने देखा हुआ ये जो ट्रेज है, ट्रेज ऑफ एक्स, ये जो दिख रही है ट्रेज ऑफ एक्स, ये आपकी एक ट्रे है एक्स की। ठीक है, और ये आपका जो पार्किंग सिस्टम है, ये आपका जो पार्किंग सिस्टम है, ये दोनों आपकी क्या है 3D एरे का यूज़ करते हैं। ये हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारा क्या है 3D एरे का यूज़ होता है। अब देखिए और थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं। हमने क्या किया, ये सबसे पहली वाली जो ट्रे है, ये सबसे पहली वाली ट्रे है, मैंने इसको पिक किया और कुछ इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2D एरे की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे जस्ट नीचे वाली जो है ये है, ये जो नीचे वाला जो ट्रे है, मैंने इसको पिक किया यहाँ से और मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए हमने बोला इसको 3D एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ 2D एरे। 3D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। अब हम बात करने वाले हैं जो ये आपकी जो ट्रे है, यहाँ पर भले ही ज़्यादा अंडे दे रखे हो, लेकिन हमने कितना मान के चला है, एक ट्रे के अंदर, एक ट्रे के अंदर जो एक्स जो है वो कितनी है 9 है। देयर आर टोटल 9 eggs इन वन ट्रे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रो नंबर 0, ये आपकी रो नंबर 1 और ये आपकी रो नंबर 2। ये आपका क्या कॉलम नंबर 0 और ये आपका क्या कॉलम नंबर 1 और ये आपका कॉलम नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिक्लेरेशन करना है कि हमें इस 3D एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देना होता है ट्रेज की संख्या, नंबर ऑफ ट्रे। आपके पास ट्रेज कितनी है, 2 ट्रे है हमारे पास। ये आपकी पहली ट्रे ये रही, ये वाली, और दूसरी ट्रे आपकी ये रही। 2 ट्रे हमारे पास। तो हमने सबसे पहला वाला जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, इस पे हमने 2 डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद एक जो आपका जो ट्रे है, जो आपकी ये पहली वाली ट्रे है और ये आपकी दूसरी वाली ट्रे है। ठीक है, अब आपकी जो पहली वाली जो ट्रे है, इसमें कितने की मैट्रिक्स बन रही है, 3/3 की। तो बस वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये दूसरा जो है, ये तो आपको पता होगा कि ये जो है, ये जब हमने 2D एरे को डिक्लेयर किया था, ये जो पहला वाला जो बॉक्स है ये बताता है आपका नंबर ऑफ रोज कितनी है, दैट इज 3 यहाँ पर। और ये जो दूसरा वाला है ये बताता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी कितनी है 3। और ये जो पहला वाला ब्लॉक है 3D एरे में, ये बताता है नंबर ऑफ प्लेन्स। लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्रे का, तो यार ठीक ट्रे देखो, ये पहली वाली ट्रे को बता रहा है, इस वाली जो सबसे टॉप पर रखी है, और ये आपकी दूसरी वाली ट्रे जो नीचे रखी है ये वाली, इसको बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है इसका डिक्लेरेशन इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो है, क्योंकि हम लोगों को पता है एरे क्या होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। अब इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको कैसे हम जो है मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने बात की है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में आपका आता है एक रो मेजर और दूसरा आपका आता है कॉलम मेजर। दूसरा आपका आता है कॉलम मेजर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रो मेजर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मेजर के बारे में। ठीक है, सो देखो इसमें क्या है, अभी आप जो ये जो पहला वाला लिख रहा है, ये जो फर्स्ट वाली जो डिजिट है, ये आपकी फर्स्ट वाली डिजिट, ये आपकी फर्स्ट वाली डिजिट, इन सब डिजिट्स को अभी आप भूल जाओ। आप इन लास्ट वाली 2 डिजिट्स को केवल फोकस करो, लास्ट वाली 2 डिजिट्स पर फोकस करो, और आप इसको पाओगे कि भैया ये तो जो 2D एरे का रो मेजर रिप्रेजेंटेशन था, ये तो वही है। सेम देखो कैसे, क्योंकि रो मेजर की बात कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट वाली जो रो है वो आपकी आएगी मेमोरी में, उसके बाद ये सेकंड वाली रो आएगी, उसके बाद ये थर्ड वाली रो आएगी आपकी मेमोरी में। ठीक है,
अब हम देखते हैं किस तरीके से आएंगे। देखो ये जो पहला वाला एग है, ये जो पहला वाला एग है, ये यहाँ से उठ के आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 0 0 है। देखो लास्ट वाली जो दो यहाँ पे डिजिट्स लिखी हुए हैं इनको देखो 0 0, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1 पर जो एग रखा है, जो कि आपका फर्स्ट रो के अंदर, ये पिक किया जाएगा और यहाँ पर रख दिया जाएगा। उसी तरीके से आपका ये जो थर्ड वाला है वो यहाँ से उठाकर यहाँ पर पिक किया कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स जो है वो आपकी एरे में रिप्रेजेंट हो गए। और ये जो येलो कलर की लाइन है बस यही आपको दिखा रही है, ये जो येलो कलर की लाइन है ये बता रही है आपको यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो है आपके क्या हो चुके हैं, प्लेस हो चुके हैं। उसके बाद सिमिलरली यही काम किसके लिए होगा, उसके बाद रो नंबर 2 की बारी आएगी। रो नंबर 2 को यहाँ पर रखा जाएगा, उसके पहले वाले एलिमेंट को, फिर ये दूसरा वाला एलिमेंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये आपका यहाँ पर आएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, रो नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली हमारी रो नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं जो पहली वाली डिजिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये पहली वाली रे जो आपकी जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ट्रे की संख्या को, ट्रे का जो इंडेक्स है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि आपको पता है जो 0th इसको बोलेंगे ये 0th इंडेक्स पर ट्रे है, पर ये आपकी क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पर ट्रे है। कौन सी, ये आपकी कौन से इंडेक्स पर है, फर्स्ट इंडेक्स पर, क्योंकि सी लैंग्वेज में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसीलिए पे क्या होगा, जो पहली वाली ट्रे है वो 0th इंडेक्स पर रखी हुई है और जो दूसरी वाली ट्रे है वो फर्स्ट इंडेक्स पर रखी हुई है। इस तरीके से आपकी ये जो पहली वाली डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो पहली वाली डिजिट है ये वाली, देखो ये रही, ये वाली जो डिजिट है ये जैसे 0 हुआ, ये सब मतलब जो 0 0 लिख रहे हैं पहली वाली पोजीशन पे, ये सब आपकी 0th ट्रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने जो पहली वाली मतलब जो 0th ट्रे है उसको हमने मेमोरी में रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलर हमें यही टास्क किसके लिए करना है, प्रोसेस, ये आपकी जो फर्स्ट एरे है, जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो आपकी ट्रे रखी है उसको हमें इसी तरीके से सिमिलर प्रोसेसिंग में क्या करना है, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन उसका करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलम मेजर की। तो कॉलम मेजर बहुत ही आसान है, मैं चाहता हूँ आप इसको मुझे कमेंट में जरूर लिखें इसका कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन क्या हो, ठीक है। क्योंकि ये आपका सिंपल है, रो मेजर यदि आपको आ गया तो कॉलम मेजर आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 3D एरे को किस तरीके से हम इनिशियलाइज करेंगे। 3D एरे को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे तो इसको हम देखते हैं। एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे जिसमें आपका क्या है, एक एरे है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लेन्स है, प्लेन जिसको अभी हमने ट्रे बोला था, एक्स वाले एग्जाम्पल में ये जो अंडे थे इनके जो एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, इसको ट्रे बोला था, लेकिन एक्चुअल में इनको प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेन, प्लेन नंबर 0, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, ठीक है। और ये आपका जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट है ये 2, ये आपके बता रहे हैं कि एक प्लेन में कितने की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। प्लेन नंबर 0 में 2x2 की मैट्रिक्स होगी, प्लेन नंबर 1 में भी क्या होगा, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इसको जरा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हमने बात की थी 2 डायमेंशनल एरे की तो हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया था, 1 2 2x2 की मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा था 3 और 4, फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगाया था और उसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा था, इस तरीके से हमने क्या अपना 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट किया था, इनिशियलाइज किया था। बस यही हमें प्रोसेस करनी है। बट अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सेमीकोलन ना आके, यहाँ पर सेमीकोलन ना आके, क्योंकि अभी तो हमारी एक एरे रिप्रेजेंट, हमारी एक एरे इनिशियलाइज हुई है जो प्लेन नंबर 0 पे रखी हुई है। प्लेन नंबर 0 पे जो हमारी एरे रखी हुई है वो हमने इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद में यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा और इसको मैं क्या करूँगा, Ctrl+C से कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब ये हमारी क्या है, आप ऐसे सोचो इसको, ये जो है ट्रे नंबर 1 में जो ट्रे नंबर 1 थी, जो ट्रे नंबर जो 0 थी उसमें अंडों की संख्या क्या है, कुछ इस तरीके से 2x2 की आपकी क्या ट्रे है जिसमें ये आपका अंडा रखा है, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है ये। उसके बाद ये आपका सेकेंड अंडा है, एग जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में भाई, ये थर्ड एग है, ये आपका 4th एग है, ठीक है। ये तो बट ट्रे नंबर 0 की बात हुई। अब ट्रे नंबर 1 की तो बात करनी है मैं इनिशियलाइजेशन में, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे
ये आपका ट्री नंबर 0 हो गया। उसके बाद ये आपका क्या है, ट्री नंबर 1 है, जिसमें आपकी एक्स एंड जो है यहाँ पर कुछ ऐसे रखे हुए 6, 7 और 8, इस तरीके से आपका क्या इनिशियलाइज हो गया। बट अब हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो ऐसा करेंगे कुछ कि यहाँ पर एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर भी एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्योंकि इस पूरे को मैं किस में रखना है। अब इसको मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस करूँगा, तो देखना क्या यही फॉर्म बनेगी जो पीछे वाली है। देखो यदि मैं इसको बैक स्पेस में यहाँ से करना चाहूँगा, यहाँ से, ठीक है, इसको भी करूँगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद मैं इसको बैक स्पेस करूँगा, देखो इसको बैक स्पेस से करूँगा, इसको भी करूँगा। क्या देखो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो यही रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो यही रिप्रेजेंटेशन है। बस मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है, पर यहाँ पर पूरा इस वाली जगह पर पूरा मैंने आपको एलेबोरेट करके दिखाया है किस तरीके से ये जो है इतना छोटा यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, ये वाली जो ट्रे है ये ट्रे नंबर 0 है, कॉमा के बाद जो नीचे लिख रहा है ये हमारा क्या है, ये जो रखा है ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ट्री नंबर 1 को दिखा रहा है। और अंदर क्या है, ये एक्स जो हमारे एग उनकी नंबरिंग दे रखी है कि यहाँ पे पहली वाली मतलब 4 एग आपके रखे हुए ट्री नंबर 0 में और 4 ही एग आपके रखे हुए ट्री नंबर 1 में। तो ट्री नंबर 0 ट्री नंबर 1, और इसको हम जनरल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्लेन नंबर 0, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2। अब हम बात करने वाले हैं ट्रैवर्सिटी। सो चलते अपने VS कोड में, मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा और अपने VS कोड में मैं ओपन कर लूँगा VS कोड को। यहाँ पर मैं अपना VS कोड ओपन कर लिया मैंने, और हम बात करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के बारे में। तो मैं इस पूरे को डिलीट करूँगा यहाँ से। सबसे पहले मैं लिखूँगा #include stdio.h, फिर लिखूँगा मैं #include conio.h, उसके बाद मैं लिखूँगा void main, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर एक एरे जो अभी हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में ली थी, यही अभी कोड करेंगे इसी वाली एरे को, यही एलिमेंट रहेंगे आपके और यही आपका क्या साइज रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, 2 एंड 2। उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा। आपको इनिशियलाइज किस तरीके से किया है तब वो आपको समझ में आ गया होगा। आइयो अब आपको क्या करना है 1 2 1 2, उसके बाद इसको क्या करना है 3 4। इस तरीके से हमने क्या है, ये हमारी जो प्लेन नंबर 0 पर जो एरे रखी हुई है इसको हमने यहाँ पर रख लिया है। इस तरीके से हमने इसको क्या है पूरा यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद इसी को क्या करना है आपको कंट्रोल D, ताकि आप क्या देखो मैं यहाँ पे कमेंट लगाऊंगा, मैं कुछ इस तरीके से कमेंट लगाऊंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेन नंबर 0 की जो एरे है, और यहाँ पर मैं कमेंट लगाऊंगा, यहाँ पर मैं रखूंगा ये क्या आपका प्लेन नंबर 1 पर जो एरे रखी हुई है। ठीक है, उस तरीके से आपकी क्या है ये 2 एरे आ जाएंगी। और प्लेन नंबर 0 में जो एरे है वो क्या 2x2 की है, क्योंकि 2 रो आप और 2 कॉलम दिख रहे हैं आपको। इसमें भी क्या है देखो, फर्स्ट एक तो ये रही आपकी 0th रो, ये जो 0th रो है, उसके बाद ये आपकी क्या है फर्स्ट रो है, उसके बाद ये आपका फर्स्ट कॉलम, उसके बाद ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, मतलब 0th और 1 है ना। फर्स्ट का मतलब मेरा कहने का मतलब होता है 0th इंडेक्स पर जो है, और सेकंड मतलब कि जो फर्स्ट इंडेक्सिंग पर रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है वो आपके 3 लूप्स लगेंगे। यहाँ पर हम कितने लूप्स का यूज़ करेंगे, 3 लूप्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर प्लेन, सेकंड वन आपको पता है रो के लिए, और थर्ड वन आपको पता है कॉलम के लिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कहूँगा, प्लेन नंबर 0, प्लेन नंबर क्या है आपका जो 0th इंडेक्सिंग पर होता है। उसके बाद प्लेन को कब तक चलाऊंगा, 1 तक चलेगा, तो आपका लेस देन 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लेन को प्रेस करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे रखूंगा 4 रो इक्वल टू 0। बाकी तो सब कोडिंग सेम है जो आपने लास्ट वाली वीडियोस में देखा होगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे यहाँ पर मैं सेमीकोलन और रो को प्रेस करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा 4 कॉलम इक्वल टू 0। कॉलम कितने हमारे 2 कॉलम है, इसका मतलब 1 इंडेक्सिंग पर चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा printf %d और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दे दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा a ऑफ प्लेन
उसके बाद यहाँ पर रो, उसके बाद यहाँ पर कॉलम, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको थोड़ा सा जो है स्पेसिंग दिखे इन दोनों में, तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश एरिया लूँगा, और जो दूसरी वाली जो प्लेन की जो एरिया आएगी उसको भी प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन ले लूँगा। और मैं अब आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा इसको। सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा, देखो, और ये जो है फर्स्ट टाइम में ही आपका प्रोग्राम रन हो चुका है विद नो एरर। इस कोई भी एरर, इसमें एक सिंगल एरर भी नहीं मिली है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये आपका पहली बार में जो प्रोग्राम है रन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसने क्या किया। सबसे पहले क्या किया है, प्लेन नंबर 0 पर जो आपका एरे रखा है, प्लेन नंबर 0 पर जो आपका एरे है, क्योंकि 3 डायमेंशनल एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। ठीक है, तो प्लेन नंबर 0 पर भी एक 2D एरे है, प्लेन नंबर 1 पर भी एक 2D एरे है। इस तरीके से आपका क्या है, इसने इसको प्रिंट किया है, इस तरीके से इसने क्या इसको प्रिंट किया है। लेकिन मैं यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ और लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो। 7 और आपका 8। अब मैं इसको अगेन रन करूँगा मैं, और देखो यहाँ पर आपकी एलिमेंट जो प्रिंट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।